My dear students, I am going to teach you lesson 6, the 100 races, part 2, paragraph number 5. When the school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended कैजुअलनेस, जब दोपहर में स्कूल समाप्त हुआ, डिसमिस्ड मीन्स होता ओवर, समाप्त हुआ, पैगी ने लापरवाही जताते हुए कहा, प्रिटेंड मीन्स होता वैसे बहाना करना, और कैजुअलनेस लापरवाही, हे लेट अस गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट। हे चलो चलते हैं और देखते हैं कि वह लड़का वह लड़की कस्बा छोड़कर कहीं चली गई या नहीं। So Peggy had the same idea. Maddie gloated. Peggy was really all right. अर्थात पैगी का ही विचार था, मैडी खुश हो गई, पैगी बिल्कुल ठीक थी। The two hurried out of building up street towards Bougain's Heights, the part of town that bore such a forbidding air of this kind of November afternoon, drizzly, damp and dismal. Damp and dismal means होता है नाउमीदी, होपलेसनेस। दोनों लड़कियां जल्दी से बिल्डिंग के बाहर आई, गली में बोगिन्स हाइट्स की ओर बढ़ने लगी, कस्बे का वह हिस्सा जहां पर नवंबर की इस प्रकार की दोपहर में ऐसी गंदी हवा थी, गीला और उदास वातावरण था। Well, at least said Maggie gruffly, I never did call her a foreigner or make fun for her name. चलो आखिरकार पैगी ने रूखे स्वभाव में कहा, ग्रिफली कुछ होता है रूखे स्वभाव में, मैंने उसे कभी विदेशी कहकर नहीं पुकारा था। I never thought she had sense of to know we were making fun of her anyway. मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसमें इतनी समझ थी, यह जानने के लिए हम उसका मजाक बना रहे थे। I thought she was too dumb and he look how she dropped. मुझे लगा कि वह बहुत ज़्यादा बुद्धू थी, देखो वह कितनी अच्छी चित्रकारी कर सकती है। मैडी could say nothing. मैडी कुछ न कह सकी। All she hoped was that they would find Wanda. वह जो उम्मीद कर रही थी वह है कि वे वांडा को ढूंढ पाए। She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought. वे शर्मिंदा है, उन्होंने उसे तंग किया है, संपूर्ण स्कूल से बढ़िया मानता था और वह अच्छी लड़की थी। Please not to move away and everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. कृपया वह वहाँ से ना जाए और सभी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। वह और पैगी उससे लड़ेंगे जो उससे अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। The two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. दोनों लड़कियां जल्दी करने लगी, वे अंधेरा होने से पहले पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गई, पहुंचने की उम्मीद कर रही थी। I think that is here Python's Hill, said Maddie. I think, मैं सोचती हूँ यह वह जगह है जहाँ पिताजी का परिवार रहता है, मैडी ने कहा। Pointing to the little white, एक छोटे सफेद घर की ओर इशारा करते हुए कहा।
Weeks old grass stuck there along pathway like a kittens. ढेर सारी पुरानी घास महाराष्ट्र के आसपास हुई थी। पतले बिल्ली के बच्चे जैसे वह घर उसका बिखरा हुआ था। The house of kids Spurs little yard looked shady and clean. It reminded Mary of Vanda's one dress, her faded blue cotton dress, shady but clean. उसने मैरी को बांडा की काम की पोशाक याद दिलाई, जो कि उसकी फीकी सूती नीली पोशाक थी, भद्दी किंतु साफ थी। There was not a sign of life about the house. घर में किसी व्यक्ति होने का कोई चिन्ह नहीं था। Peggy knocked firmly the door. Peggy ने दरवाजा खटखटाया, but there was no answer. कोई उत्तर नहीं था। She and Maggie went around the backyard. Peggy और मैरी पिछवाड़े आंगन में गए, वहां दरवाजा खटखटाया, तब भी देर बाद no answer, कोई उत्तर नहीं था। There was no doubt about it. इसमें कोई शक नहीं था। पितंस की को आंसू जा चुकी थी। How could they ever make amends? वो किस तरह अपने आप को अच्छा कर सकते थे? They turned slowly. वे वहां से मुड़ी, made their way down to hill. धीरे-धीरे पहाड़ी के नीचे अपनी घर की ओर चली। Well anyway, said Peggy ने कहा, किसी भी तरह she has gone now, वह चली गई है। What can we do? हम क्या कर सकते हैं? Besides, इसके अतिरिक्त when I was asking her about all dresses, जब मैं उसके सारी पोशाक के बारे में पूछ रही थी, she probably was getting a good idea for her driving, तो मुझे उसकी कलाकृति के बारे में अच्छी विचार आ रहे थे। She might not have won the contest otherwise, वह इस प्रतियोगिता को नहीं जीत सकती थी अन्यथा